Welcome to the CCL Mind and Gut podcast series. Today we have Dr. Amit Kumar, consultant psychiatrist, Ziauddin Hospital, Karachi. डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर योर टाइम. डॉक्टर साहब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि माइंड एंड गट कनेक्शन की क्या अहमियत है. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया CCL फार्मा का माइंड और गट के बारे में अवेयरनेस रेज करने का इन्होंने प्रोग्राम जो कैंपेन स्टार्ट की है. अच्छा, जहाँ तक बात है माइंड और गट रिलेशनशिप की, देखें इसका एक इस्टेब्लिश रिलेशनशिप है जिसे कहा जाए गट ब्रेन एक्सिस. ठीक है, और तहकीक के मुताबिक अराउंड 50% ऑफ द केसेस जिनमें गट का प्रॉब्लम रहता है उनमें कोमॉर्बिड एंग्जाइटी, स्ट्रेस इश्यूज रहते हैं, और इट इज़ अ वाइस वर्सा. और उनमें भी देखा गया कि जिनमें एंग्जाइटी के इश्यूज रहते हैं प्रीडोमिनेंटली या स्ट्रेस का बहुत प्रॉब्लम रहता है तो उनमें भी जो उनकी GIT इश्यूज साथ में रहते हैं. सर ऐसी कौन सी मेंटल कंडीशंस हैं जो कि गट को डिस्टर्ब कर रही होती हैं? देखिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि सबसे अगर हम कॉमनली बात करें तो स्ट्रेस, हम अगर क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है तो वो डेफिनेटली आपकी गट की इन्फ्लामेशन को, आपकी गट की जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उसको डिस्टर्ब करती है. और अगर थोड़ा सा और चीज़ें सीवियर हो जाएं जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं तो उसका एक इस्टेब्लिश कनेक्शन है आपकी गट के साथ, आपके इंटेस्टाइन के साथ. सर ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे मैनेज करते हैं? यूजुअली ये पेशेंट्स पहले तो GP के पास जाता है, देन गैस्ट्रो फिजिशियन के पास आता है, यूजुअली एंड पे आपके पास आता है. तो सर ऐसे पेशेंट्स के लिए फर्स्टली तो आप कैसे मैनेज करते हैं इनको, और सेकेंडली ऐसे पेशेंट्स को आपके तवज्जुह से हम चाहते हैं ऑडियंस को पता चले कि वो कब किस स्टेज पर साइकियाट्रिस्ट के पास आ सकते हैं. देखिए जिस तरह आपने कहा, ये बहुत ही आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है. अक्सर जिन पेशेंट्स में क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स होते हैं या जिनमें तवील अरसे तक बीमारी रहती है मैदे की या आंत की, तो जाहिर सी बात है पहले वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं. लेकिन जहाँ तक बात है इलाज की, तो इसका इलाज जिसे मैंने पहले कहा कि इट इज़ अ माइंड गट कनेक्शन और इट्स अ माइंड गट एक्सेस, तो दोनों का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है. आपकी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, उनका अपना एक डोमेन होता है, पर उतना ही ज़रूरी होता है आपके साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट, जिसमें साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ होती हैं, उनका इलाज होता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होती है. तो इसको जिसको हम बोलते हैं हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट प्लान. तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी ट्रीट करते हैं और साइकियाट्रिस्ट का भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रीटमेंट के लिए. सर ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे मैनेज करते हैं जब वो आपके पास आते हैं? तो कोई टेस्टिंग होती है उनकी या जस्ट साइकोथेरेपी से? देखें जहाँ तक बात है टेस्टिंग की, बिकॉज हम साइकियाट्री में कोई टेस्ट तो नहीं करवाते अनटिल अनलेस कोई पर्सनालिटी असेसमेंट हो या कोई साइकोलॉजिस्ट की तरफ कोई बंदा जाता है. और दूसरा बात है इलाज की, तो उनमें इसमें दवाई दी जाती है जो कि उनकी स्ट्रेस को कम करती है. बिकॉज जितना उनका स्ट्रेस कम होगा तो उसमें जो स्ट्रेस के साथ जो उनके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है या इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है इनके गट की, एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, जिसमें आपकी जब तक उसकी एंग्जाइटी को आप ट्रीट नहीं करेंगे उस पेशेंट की, तो उसके जो सिम्टम्स हैं रिगार्डिंग द गट सिस्टम या रिगार्डिंग द GIT रिजॉल्व नहीं होते. तो साइकियाट्रिस्ट का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है. उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में उसको समझाना, उसके लाइफ स्टाइल से मतलब का मतलब ये है कि प्रॉपर स्लीप हो, उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज हो, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ ना हो, और जो दवाई दी जा रही है वो मुनासिब डोज में दी जाए. सेकेंडली सर लास्ट पॉइंट आपका बड़ा अच्छा था डोज के वाले से और दवाई के वाले से. यूजुअली पेशेंट को ये होता है कि ऐसी दवाइयात लेके वो कोई एडिक्शन ना हो जाए उनको. तो सर ऐसे पेशेंट्स के लिए या ऐसे उनको क्या अवेयरनेस देंगे आप मेडिकेशन के वाले से? देखिए ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये एक कॉमन मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है हमारी आवाम में कि जो नफ्सियात की दवाइयाँ होती हैं उससे एक एडिक्शन डेवलप हो जाता है या इंसान उसका आदी हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एडिक्शन की सिंपल एक जो बुनियादी जो एग्जांपल दिया जाता है कि एडिक्शन उसको कहते हैं जब आप एक दवाई की मिकदार में आप डोज ले रहे हैं, कुछ टाइम के बाद दवाई असर ना करे, फिर आपको एक एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत पड़े, कुछ टाइम के बाद फिर आपको एक एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत पड़े, उसको हम एडिक्शन के ज़रिए में लाते हैं. जबकि जो साइकियाट्री की मेडिकेशंस हैं, एंग्जाइटी की मेडिकेशंस हैं, उससे इस किस्म की कोई भी एडिक्शन नहीं होती.
तो थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन, और इससे हमारी आवाम को इससे बहुत फ़ायदा होगा कि इससे कोई एडिक्शन नहीं होती। हाँ, इसका तरीक़ाकार होता है जिसको हम ग्रेजुअली इस दवाई को स्टार्ट की जाती है, और ग्रेजुअली जब हमें टेपर डाउन करना होता है तो बहुत इसको स्लोली करते हैं। सर ऑडियंस को आप क्या टेक अवे मैसेज देंगे, माइंड एंड गट एक्सिस को कैसे डिस्टर्ब होने से प्रिवेंट कर सकते हैं लोग? देखें, जिस तरह हम बात कर रहे हैं माइंड और गट की, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब तक बिकॉज उसमें साइकियाट्री इंटरवेंशन नहीं होगी तब तक आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का अपना डोमेन है, डेफिनेटली उनका एक अपना पार्ट प्ले करना है उनको, लेकिन जब तक आपकी स्ट्रेस लेवल, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी थॉट प्रोसेस आपका बेहतर नहीं होगा, तो उससे आपका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके कोलॉन के ऊपर या आपकी आंत के ऊपर, आपके मैदे के ऊपर, वो चीज़ बेहतर नहीं होगी। तो और जो जितनी भी स्टडीज़ हैं वो भी यही कहती हैं, जितनी रिसर्च हुई वो भी यही कहते हैं कि जब तक इंसान को या पेशेंट को होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तब तक उसका कंप्लीट फ़ायदा नहीं होगा। Sir, thank you so much for joining us. Thank you so much for watching Mind and Gut CCL podcast series. थैंक यू वेरी मच।